कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही ज़रूरी होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो होने वाला है मास्टरबेशन पे, जो कि आजकल के लड़के बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और वो ये सोचते हैं कि हम इतना ज़्यादा मास्टरबेशन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा फ्यूचर में, या उससे क्या नुकसान हो सकते हैं हमारी शादी के बाद, मतलब जब आपकी मैरिज वगैरह हो जाएगी उसके बाद आपको क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, या फिर अभी आपको क्या नुकसान हो रहे हैं। वो सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं, ये सब नुकसान नहीं जानते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था और जो उस आर्टिकल में बातें लिखी हुई थी, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की तक पहुंचाएंगे ये सब बातें, जिससे आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिले अपनी लाइफ के अंदर, और आप ये गलत काम, ये मास्टरबेशन वगैरह बिल्कुल बंद कर दो और अपनी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज कर लो। तो चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में। अगर आपकी शादी वगैरह हो जाती है उसके बाद में आपको क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। सबसे पहला और बड़ा नुकसान तो यही है कि इससे आपका फेस का ग्लो जाता है, इससे आपके चेहरे का नूर चला जाता है। साथ ही साथ आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हो। बहुत सारे लोगों का फोकस नहीं होता किसी चीज़ पर, कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी चीज़ पर। तो जो इंसान मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा कर रहा है तो वो कभी भी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, और साथ ही साथ उसके चेहरे का जो ग्लो होगा, नूर होगा, वो भी चला जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंसान मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा कर रहा है, जो एडिक्ट बन चुका है। ये सब नुकसान उसको झेलना पड़ेंगे जो इंसान एडिक्ट है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो इंसान को लत लगी हुई है इन गलत काम की, तो उसको नुकसान झेलना पड़ेंगे। ये सभी जो टाइम चल रहा है उसमें भी झेल सकता है, वो आने वाले टाइम में भी कभी भी झेल सकता है ये सब नुकसान। और एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी अभी करंटली एज कितनी है। जितनी भी आपकी एज है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बात करते हैं अगले बड़े नुकसान के बारे में। दोस्तों आपको शीघ्र पतन की दिक्कत हो सकती है आफ्टर मैरिज। शीघ्र पतन जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ वो होता है मैच्योर इजैकुलेशन। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पर। अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये दिक्कत भी हो सकती है। बहुत सारे जब दिक्कत हो जाती है लोगों को प्री मैच्योर इजैकुलेशन की, तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी यही कहता है कि आपने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया होगा, बहुत ज़्यादा गलत काम किया होगा, जिस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो मास्टरबेशन वगैरह बिल्कुल अभी बंद कर दें, जिससे आपको अभी दिक्कत ना हो और फ्यूचर में भी कोई दिक्कत ना हो। बात करते हैं अगले नुकसान के बारे में जो कि आपको झेलना पड़ सकता है। दोस्तों वो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ही गलत काम करते हो, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हो, वो ये है कि इससे आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है। अब लोग ये कहेंगे कि यार साइंस तो ऐसा नहीं कहती है। वो बात बिल्कुल आपकी सही है, पर जो इंसान इस प्रॉब्लम को झेलता है, जिस इंसान के साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो वही जानता है इसका दुख क्या होता है, इसका दर्द क्या होता है। क्योंकि वो डॉक्टर के चक्कर लगाते रहते हैं और वो पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं, वो कभी भी पिता नहीं बन पाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि आपका स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, और जब आपका स्पर्म काउंट कम हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि आपके साथ क्या होगा। तो गाइस आपको मास्टरबेशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहे हो बस 2 मिनट के मज़े के लिए, तो गाइस प्लीज़ ऐसा ना करें, इससे आपका स्पर्म काउंट भी कम होता है। आप पूछिए डॉक्टर से जाके, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं वो बताएंगे आपको कि इसका कितना ज़्यादा नुकसान है। अगर आपको अभी पता नहीं चल रहा है तो आपको फ्यूचर में ज़रूर पता लग जाएगा। बात करते हैं अगले नुकसान के बारे में। दोस्तों इससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत बेकार हो जाती है, और साथ ही साथ आप बूढ़े बहुत जल्दी हो जाते हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा एजेड लगने लगते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया है तो आपकी जितनी एज है उससे ज़्यादा ही एज लगेगी। मान लें कि आपकी एज 30 साल हो गई तो आप 40-45 के दिखेंगे, आपके फेस पर झुर्रियाँ आ जाएंगी, आपके फेस का ग्लो चला जाएगा, मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ आप बूढ़े दिखना स्टार्ट कर देंगे, और साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। आप अपनी पर्सनैलिटी को कभी भी अट्रैक्टिव नहीं बना पाओगे, आपकी पर्सनैलिटी हमेशा अनअट्रैक्टिव लगेगी, आप कभी भी हैंडसम नहीं लगोगे, कभी अट्रैक्टिव नहीं लगोगे। और एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंसान मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करता है, तो होता क्या है, जब शादी वगैरह हो जाती है तो होता क्या है कि अपने पार्टनर जो होता है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। और जब सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो होता क्या है, मियाँ बीवी के बीच में, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। ये आपको नहीं पता है। जो शादीशुदा हैं उससे आप जाके पूछना कि क्या ये सच में ऐसा है या नहीं है। फिर उसके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, फिर आप सोच सकते हो कि क्या होता है, डाइवोर्स तक की बात आ जाती है। यार दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी, ये गलत काम बिल्कुल भी नहीं करना है। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखने को मिला है कि जो इंसान बहुत ही ज़्यादा गलत काम कर रहा है तो उनकी जो हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे लोगों का कम एज में सफ़ेद बाल होने की दिक्कत हो जाती है। तो गाइज़ आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ दोस्तों, अगर आप ये सब चीज़ें बंद करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आपकी बॉडी भी ग्रो करेगी, आप बहुत पॉजिटिव भी फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, साथ ही साथ आपके फेस का ग्लो बना रहेगा, और साथ ही साथ आप फोकस भी कर पाओगे, कोई भी काम ईजिली कर पाओगे, और आपका मूड भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपको एडिक्शन है, ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है कि जिसको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, तो उनको ये दिक्कत झेलना पड़ सकती है अभी, या फ्यूचर में भी दिक्कत झेलना
पढ़ सकती हैं आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से बचें और अपनी लाइफ को बिल्कुल कंप्लीटली चेंज करें। दोस्तों अगर ये वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो अपने पास ना रखें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पर हमें भेज सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ऑल द बेस्ट यार, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।